हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 2648 पदों की आपकी जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उसके संबंधित यहाँ पे मानक पूरे किए बिना देरी नियुक्ति। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मानक बनाए गए थे, उनको बिना पूरे किए उनको नियुक्ति मिल चुकी है और शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे इन अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी गई। उसी के संबंधित यहाँ पे एक अपडेट जारी हो रखा है, उसमें देखा गया है। इसमें देखते हैं इसमें क्या कहा गया है इस अपडेट में। तो सबसे पहले हम इस प्रकरण को पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है, एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के टीटी में पास होने के लिए 90 अंक अनिवार्य है, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को टीटी पास करने में आरक्षण का लाभ देकर छूट दी जाती है। ओबीसी को 75 अंक और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 60 अंक पर टीटी प्रमाण पत्र दिया जाता है। आरक्षण श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों ने योग्यता, आयु एवं अन्य में आरक्षण का लाभ लिया है, उनकी मेरिट सूची उनकी आरक्षित श्रेणी के पदों पर तैयार की जाती है। लेकिन जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग को अनिवार्य अर्हता को पूरा नहीं करते और टीटी पास करने के लिए पहले ही आरक्षण लाभ ले चुके हैं, उन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सामान्य वर्ग पदों पर चयन किया जाता है। ये आपका प्रकरण था। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में मानक दरकिरार। पहले इसको पढ़ लेते हैं। सामान्य श्रेणी का मानक पूरे किए बिना आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को दे दी यहाँ पे नियुक्ति। तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रदेश में शिक्षक भर्ती के चयन में सामान्य पदों पर मानकों का दरकिनार कर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। अक्टूबर 2021 में प्राथमिक शिक्षक के उर्ध्व 64 पदों के लिए हुई भर्ती में के बाद 2648 में कुछ पदों के में होने वाली भर्ती में भी इस तरह का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के तहत 7 अक्टूबर 2021 को 64 पदों पर उर्दू शिक्षक भर्ती नियुक्ति की। अध्यापक पात्रता परीक्षा टी में मिले अंकों की श्रेष्ठता के अवरोही क्रम के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई। और उसके बाद कहा गया है, अनारक्षित सामान्य पदों पर कुछ ऐसे आरक्षित के अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी गई जो अनारक्षित श्रेणी के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। विभाग की ओर से हरिद्वार जिले के भगवानपुर, खानपुर, बहदराबाद, नारसन, लक्सर और रुड़की ब्लॉक में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी में 75 अंक, 77 अंक, 79 और 80 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। इसके अलावा अन्य जिलों में 2648 पदों में कुछ अन्य से भी मानकों को दरकिनार कर एससी, एसटी और ओबीसी के कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्ति दे दी गई जो सामान्य श्रेणी के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। तो इसमें कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा देखने को मामला है। ये हरिद्वार का मामला है। इसके बाद कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं उनको बिना मानक पूरे किए उनको यहाँ पे जनरल में नियुक्ति दे दी गई है, जो कि नियमावली में नहीं कहा गया था। तो इसी संबंधित यहाँ पे जो बेसिक शिक्षक भर्ती है वो लटकी हुई थी और इसमें कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे कि इस ये बिना मानक पूरे किए बिना इनको यहाँ पे नियुक्ति किस बेस पे यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा में ऐसे बनती है मेरिट। अध्यापक एलटी पद पर अध्यापक हिंदी के पद के लिए हुई भर्ती में 85 अंक लाने वाले अभ्यर्थी को मेरिट में पहले स्थान पर रखा गया, 82 अंक वाले को दूसरे और 79 अंक लाने वाले को तीसरे स्थान पर रखा गया है। जबकि इसी विषय के लिए ओबीसी की मेरिट लिस्ट में 82 अंक वाला अभ्यर्थी पहले और 78 अंक वाला दूसरे स्थान पर है। आज यहाँ पे शिक्षा निदेशक हैं जो उन्होंने कहा गया है, एसपी खालियां अपर निदेशक, उनके द्वारा कहा गया कि सामान्य पद की अर्हता पूरी करने वाला अभ्यर्थी सामान्य पद पर आएगा। ऐसा न करने पर वो अपनी श्रेणी में जाएगा। सामान्य पद के लिए न्यूनतम अनिवार्य योग्यता पूरी किए बिना इस पद पर नियुक्ति प्रकरण दिखाया जाएगा। एसपी खाली और कर्मेंद्र सिंह अपर सचिव कार्मिक के द्वारा कहा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में स्पष्ट है कि यदि कोई एससी, एसटी और ओबीसी का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की मेरिट को क्रॉस कर रहा है तो वह सामान्य श्रेणी में आएगा। इसे क्रॉस न करने पर वह अपनी ही श्रेणी में आएगा। ठीक है। और यहाँ पे पूर्व अपर सचिव कार्मिक के द्वारा कहा कि सामान्य श्रेणी का पद अनारक्षित है। कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उस पद पर न्यूनतम योग्यता पूरी करने पर ही उस पद पर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें नियमावली में कहा गया था कि अगर जो जो एससी, एसटी, ओबीसी का छात्र है, अगर उसके जनरल के बराबर नंबर है तो जनरल के मेरिट में आएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सामान्य की श्रेणी के अर्हता पूरा नहीं करते हैं, लेकिन उनको सामान्य श्रेणी में शिफ्ट किया गया है, उनको यहाँ पे नियुक्ति मिल चुकी है। तो ये काफ़ी यहाँ पे बड़ा मामला सामने आया है। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। इसमें कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे शिक्षा मंत्री से भी मिले थे और शिक्षा निदेशक के मिले थे। इसमें और क्या अपडेट आता है आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।